Hello grade 5 students, welcome back to maths class. We'll continue with chapter number 2, shapes and angle, and we'll solve further textual exercise. So on page number 29 we have been given a question and it is having some clocks, and what's the question is, write what kind of angle is made by the hands at these times, also write the time. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो क्लॉक्स दी गई है हमें उसमें जो टाइम शो किया गया है वो लिखना है, एंड वी हैव टू राइट द टाइप ऑफ द एंगल. ओके, सो वी लुक टू द सॉल्यूशन. दिस इज द सॉल्यूशन. इन फर्स्ट क्वेश्चन हमें कितना टाइम दिया गया है, इट्स 7:25. ठीक है, फर्स्ट क्लॉक में टाइम क्या बताया गया है हमें, 7:25. ठीक है, तो अब हम जो क्लॉक के हैंड्स हैं अगर उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो देखें तो वो क्या है, इट इज़ नॉट मेकिंग एल शेप. उसका शेप एल शेप नहीं है, एल शेप से छोटा है, तो ये क्या बन रहा है, इट इज़ लेस देन राइट एंगल. और जो एंगल राइट एंगल से लेस देन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल. ठीक है, सो इन फर्स्ट क्लॉक वील राइट द टाइम एज 7:25 एंड द टाइप ऑफ द एंगल इज एक्यूट angle. Students, you have to solve this question in your textbook only. Moving on to the next one. Next clock में हमें क्या टाइम दिया है, 8:15. क्या टाइम हो रहा है, 8:15. And the hands of the clock are making an angle which is bigger than, larger than right angle. ठीक है, यहाँ पे जो क्लॉक के हैंड्स हैं वो कैसा एंगल बना रहे हैं, लार्जर देन राइट एंगल. तो जो एंगल राइट एंगल से लार्जर होता है वो कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है, इन द थर्ड वन द टाइम शोन इन द क्लॉक इज 9:10. 9 o'clock होके 10 minutes हो रहे हैं. अगेन जो क्लॉक के हैंड्स है वो कैसा एंगल बना रहे हैं, बिगर देन राइट एंगल. सो आवर आंसर इज ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है, कैसा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल. नेक्स्ट वन, क्या टाइम दिखाया गया है ये क्लॉक में, 9:25. आपको टाइम क्या लिखना है, 9:25. अगेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर मेकिंग ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है, एल शेप से बड़ा शेप बन रहा है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल. लास्ट वन, यहाँ पे कितना टाइम शो किया गया है, 10 o'clock. ठीक है, एग्जैक्टली 10 o'clock. नाउ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर मेकिंग एन एंगल विच इज़ लेस देन राइट एंगल. ठीक है, क्लॉक के जो हैंड्स है वो कैसा एंगल बना रहे हैं, लेस देन राइट एंगल. ठीक है, राइट एंगल से छोटा एंगल बन रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल. स्टूडेंट्स, डू राइट दिस क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक ओनली. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक when they make an angle which is less than a right angle, also write the time. ठीक है, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था, वहाँ पे हमें राइट एंगल बनाना था. यहाँ पे क्या करना है, हमें क्लॉक्स दी गई है, उसके हैंड्स ड्रॉ करके टाइम शो करके हमें लेस देन राइट एंगल शो करना है, मतलब एक्यूट एंगल शो करना है और हमें टाइम लिखना है. ओके, सो दिस इज़ द सल्यूशन. फर्स्ट क्लॉक में हमें क्या करना है, एक्यूट एंगल बनाना है. तो एक्यूट एंगल कब बनता है, व्हेन इट्स 11:45 इन आवर क्लॉक. जब हमारी क्लॉक में 11:45 होते हैं तो कैसा एंगल बनता है, लेस देन राइट एंगल. ठीक है, तो आपको ये हैंड्स ड्रॉ करने हैं टेक्स्ट बुक में और सॉल्यूशन लिखना है, आंसर लिखना है. आंसर क्या है, 11:45. सेकेंड वन में क्या टाइम है, 1:16. ठीक है, 1 o'clock होके जब 16 minutes होते हैं हमारी क्लॉक में तो वो कैसा एंगल बनता है, लेस देन राइट एंगल. ठीक है, आपको क्या करना है, पेंसिल से ये क्लॉक के हैंड्स ड्रॉ करने हैं एंड टाइम लिखना है. ओके, लास्ट वन में क्या टाइम हम शो करेंगे, 8:50. लास्ट वन जो क्लॉक है उसमें हम कौन सा टाइम शो करेंगे, विच इज़ 8:50. ठीक है, जब हमारी क्लॉक में 8:50 टाइम होता है तो वो क्या होता है, राइट एंगल से छोटा, मतलब एक्यूट एंगल. तो आपको ये हैंड्स ड्रॉ करने हैं क्लॉक के और टाइम लिखना है 8:50. नाउ
Next question is, can you guess how many degrees is the angle which is? First one, half of a right angle. Students, now you have to write these 3 questions in your notebook. ठीक है, ये जो 3 questions है ये आपको कहाँ लिखने हैं? नोटबुक में. फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? कैन यू गैस हाउ मेनी डिग्रीज इज द एंगल विच इज़ हाफ ऑफ राइट एंगल. हमें बताना है राइट एंगल का हाफ अगर हम करते हैं तो वो कितने डिग्रीज कितने डिग्रीज आता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी सॉल्यूशन. वी नो दैट राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज. ठीक है, राइट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है? एग्जैक्ट 90 डिग्री. ठीक है, देन हाफ ऑफ राइट एंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 90 डिग्री. अगर हमें 90 डिग्रीज का हाफ करना है तो हम क्या करेंगे? हाफ इंटू 90 डिग्री. दैट मीन्स 1/2 इंटू 90 डिग्रीज. ठीक है, सो नाउ वील डिवाइड 2 इन 90 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से. तो आंसर क्या आएगा? 45 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 45. सो आवर आंसर इज 45 डिग्रीज. अगर हम 90 डिग्रीज का हाफ करते हैं तो आंसर क्या आता है? 45 डिग्रीज. क्वेश्चन 2 इज 1/3 ऑफ अ राइट एंगल. ठीक है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया? हाफ ऑफ राइट एंगल. अब हमें क्या करना है? 1/3 ऑफ राइट एंगल. वी नो दैट द राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. देन 1/3 ऑफ अ राइट एंगल इज इक्वल्स टू 1/3 करना है हमें राइट एंगल का, तो क्या करेंगे? 1/3 इंटू 90 डिग्रीज. ओके, 1/3 इंटू 90 डिग्रीज. सो अगर हम 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 30. सो आवर आंसर इज 30 डिग्रीज. अगर हम राइट एंगल का 1/3 करते हैं तो क्या आंसर आएगा? 30 डिग्रीज. लास्ट क्वेश्चन इज 2 टाइम्स ऑफ अ राइट एंगल. हमें क्या करना है? राइट एंगल का अगर 2 टाइम्स पूछा है मतलब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. ठीक है, अगर राइट एंगल का 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आंसर आएगा? अगेन वील राइट. वी नो दैट द राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. ठीक है, तो 90 डिग्रीज का 2 टाइम्स करना है. 2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई. ठीक है, तो 90 को क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई. 90 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. सो अगर हम राइट एंगल का 2 टाइम्स करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 180 degrees. Okay, so students, here we finish chapter number 2, its explanation as well as textual exercise. Okay, so you have to write these 3 questions in your notebook. We'll meet in the next video. Till then, bye.